नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचटी वायदा सच का। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मतपत्रों की छटाई का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद उसको संज्ञान में लिया गया, उसके बाद जिसमें नोडल अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। अब हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जनपद बालाघाट का मामला है, जिसमें 27 नवंबर को डाक मतपत्रों की छटाई हेतु स्ट्रॉन्ग रूम जो खोल लिया गया था और वहाँ वीडियो बनाया और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है गड़बड़ी करना चाहती है, और जैसे ही उसमें कुछ बोल रहे हैं वो लोग। और इस वीडियो में पहले आप वीडियो देखिए, यह वीडियो क्या है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। अधिकारी तो कुछ भी थोड़ी ना, इसी में तो सन लगाई, बना वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ, मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी को? दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज, ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए, बात करो मेरे पास है। बोलो नंबर। 94 25 48 अच्छा, 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं? 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, और पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ वो पत्रकारों को, बुलाओ। लगा रमेश वहाँ लगा जरा बोल। हाँ, साहब जी में। बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में जो साफ साफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि है बीजेपी जो है छेड़छाड़ कराना चाहती है, और जिसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत करी गई और चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। और इसको लेकर जबलपुर संभागायुक्त के आदेश पर बालाघाट जिलाधिकारी ने, बालाघाट के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी जो बनाए गए थे तहसीलदार हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है, तथा रिटर्निंग अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी एसडीएम को भी नाम है उनका गोपाल कुमार सोनी, उनको भी
निलंबित कर दिया गया है, दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे अधिकारी को वहां पर पहुंचा दिया गया है। जिस तरीके से हमारे सामने यह रिपोर्ट है दैनिक जागरण अखबार की, जो 30 तारीख के अखबार, आज का अखबार है, इसमें छपी हुई है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसारित खबर अफवाह फैलाई जा रही है। डाक मतपत्रों की गिनती कराई जा रही थी। नियमानुसार डाक स्टोर रूम खोलने से पहले ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके अभिकर्ताओं को लिखित सूचना देकर बुलाना था। मत पत्रों की छटाई, जो डाक मत पत्र होते हैं, उसकी छटाई के लिए इनको 3 तारीख को मतगणना होनी है। 2 तारीख को या 1 तारीख को मतपत्रों की छटाई जो होनी है, अलग अलग डिवाइडेशन करके बांटना है। इसको होना चाहिए था, पर ऐसा न होकर 27 तारीख को ही खोल लिया गया। अब बात यह आई, जब वीडियो वायरल हुआ, मामले को संज्ञान में लिया और अनुभा मुंजारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2013 में बेईमानी करवाई थी, इस बार भी बेईमानी करवाना चाहती है। और अनुभा मुंजारे ने क्या कुछ कहा उसको भी सुनेंगे। उससे पहले हम सुनते हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्र जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, तहसील ऑफिस में जो अस्थायी स्ट्रांग रूम बना गया है, इस पर वीडियो वायरल हो रहा है, सर कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, वीडियो जो बनाया गया है उसमें जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं, वो भ्रामक है। तहसील ऑफिस में किसी भी प्रकार के पोस्टल बैलेट को न तो खोला गया है, न छेड़ा गया है, न काउंटिंग की गई है। ये जरूर है कि विधानसभा वाइज सॉर्टिंग की जा रही थी। जो स्ट्रांग रूम तहसील में बना है वो 1:29 पे खोला गया था और फ़ोन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी गई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे जब स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनके समक्ष शॉटिंग की गई और स्ट्रांग रूम सीलिंग के टाइम पे भी पंचनामे में उन सभी के हस्ताक्षर हैं। और जो स्ट्रांग रूम के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, 1/6 का गार्ड, CCTV, ये सारे लगे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है। तो जो वीडियो है उसमें भ्रामक जानकारी है। सर, जो राजनीतिक दल को जो सूचना दी गई थी वो 3 बजे की दी गई थी, लेकिन स्ट्रांग रूम जो है वो पहले खोला गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी समझ में तो आ रही थी। जो RO ने निर्देश निकाले थे वो ETPVS के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। जो कल की घटना है उसमें 1:29 पे खोला गया, वो ARO पोस्टल बैलेट द्वारा खोला गया है और उसकी सूचना फ़ोन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई, जो कि पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में हमेशा से आते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा प्रीपोन था। यही रिपोर्ट आयोग को हम लोगों ने भेजी है और उस पर आयोग ने संज्ञान लिया। सर, कुछ कार्रवाई हुई है सर? ARO पोस्टल बैलेट को सस्पेंड किया गया है। कितने का अधिकारी कुछ इस मामले में चिन्हित किए हैं सर? नहीं, जो भी लोग पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में थे उन सभी की ड्यूटी लगी हुई थी पोस्टल बैलेट में। SDM ने सभी के आदेश निकाले थे। प्राइमा फेसी ARO पोस्टल बैलेट हैं, उन्होंने स्ट्रांग रूम पहले खोला और फ़ोन पर सूचना दी। ये जो है एक तरह से प्रोसीजरल लैप्स है। सर, एक बात यह है कि सॉर्टिंग की जो कार्य है वो 2 तारीख में होनी चाहिए, मतगणना जब है उसके एक दिन पहले, लेकिन ये बिफोर हो रहा, तो क्या ऐसी प्रक्रिया सर प्रदेश में कहीं ऐसी ना हो रहा है? और बालाघाट में देखिए, सॉर्टिंग की जो प्रक्रिया है अमूमन जो पोस्टल बैलेट हमको सुविधा केंद्र पे मिलते हैं, सुविधा केंद्र के पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग उसी दिन की जाती है। लेकिन ट्रेनिंग और बाद में जो पोस्टल बैलेट आते हैं उसकी सॉर्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। सामान्यतः ये 2 तारीख को हम लोग एक दिन पहले करते हैं, चूँकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी सॉर्टिंग की, और वो जो 3 बजे का खुलने का समय था उसके बिफोर इन्होंने खोला। सर, एक और सवाल, पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन होती है प्रक्रिया, क्या इन्होंने आपको भी इस मामले में संज्ञान में नहीं लाया, सूचना नहीं दी और उसके बगैर ही कार्य कर रहे हैं?
जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रांग रूम खोला गया है 3 बजे के पहले। सर, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, भ्रामक वीडियो है, तो इसको लेके भी कुछ आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? कई लोगों ने सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया है, गलत जानकारी लिख दी है, क्योंकि आचार संहिता का समय है, कुछ एक्शन लेंगे कैसे लेना ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, इसमें विस्तृत जांच हम लोग कर लेंगे। इनकेस हमें लगता है कि नहीं मिसलीडिंग चीज़ें डाली गई हैं तो 188 में कार्रवाई। सर, एक आज लाइट गोल होने का मामला सामने है, कितना ये वो मामला है सर, क्या लगता है? वो भी बहुत स्ट्रांग रूम में उसको इमीडिएटली ठीक कर लिया गया था, टीम पहुंच गई थी। चूँकि आज बारिश हो रही थी तो फ्लक्चुएशंस थे, उसको एड्रेस कर लिया गया। बीच में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें यही सवाल उठा था कि लाइट गोल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा आया फिर तो सर फिर ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में संदेह बढ़ता है। नहीं, तो जितना देर आपका स्ट्रांग रूम की लाइट गई थी उतना देर हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई है वहाँ पे, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। सीसीटीवी वगैरह तमाम बंद पाया गया, पता है? सीसीटीवी बंद इसलिए था, वो लगभग 15 मिनट में एड्रेस कर लिया गया। 15 मिनट में हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराई वहाँ पे। सर, मतगणना होना है तो इस तरह की स्थिति न निर्मित हो, इसके लिए क्या प्रयास होंगे? इसके लिए हम लोगों ने यूपीएस का बैकअप जो था उसको चेंज किया है, साथ ही साथ जनरेटर रखा है। वो तो 2 बैकअप प्लान हमारा है, बाकी बिजली रहेगी, तो हम लोग 2 प्लान पे चल रहे हैं। राजनीतिक दल को कन्विंस कराने की इस तरह की भविष्य में स्थिति नहीं होगी। मामला सामने आया, इन विषय को लेकर कांग्रेस किस तरह का स्टैंड ले रही, क्या कार्रवाई की बात कर रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, और जिसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कल देखने को मिला कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में तहसील ऑफिस में जो स्ट्रांग रूम है डाक मत पत्रों का, उसको बिना जानकारी दिए प्रत्याशी को, अभिकर्ता को, वो रूम खोला गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, उनके 3 खास लोगों को वहाँ गिनती में बैठाया गया जो लिफाफों की गिनती कर रहे थे, जिसमें 2 बिसेन सरनेम से हैं और एक कोई और अधिकारी हैं। और दूसरी बात, जब मैं वहाँ पे मौके पे मुझे शिकायत मिली और जब मैं वहाँ गई तो मुझे गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया और सामान्य प्रक्रिया बताई गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और इस तरह से वो काम कर रहे हैं कि साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज सुबह फिर वही बात हुई कि सुबह 9:30 बजे लाइट गोल हो गई मतगणना स्थल की, जहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र की मशीनें रखी हुई हैं गिनती के लिए मतपत्रों की, वो लाइट गोल हो गई। आधे घंटे तक लाइट गोल रही। अब सोचने वाली बात है कि निर्वाचन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया वहाँ चल रही है और उसमें आधे घंटे के लिए लाइट गोल हो जाना बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं ये मतगणना को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। मतदान तो इनके पक्ष में नहीं हुआ है, ये अच्छे से जानते हैं। भाजपा जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है निश्चित रूप से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी से का निर्वाह करें, लोकतंत्र का गला घोटने का काम वो नहीं करें। और अगर वो ऐसा जरा भी करते हैं तो मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि मैं या मेरी पार्टी इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में अगर ये गौरीशंकर बिसेन जी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनुभव मुंजारे अपनी जान की बाजी लगा देगी, लेकिन गलत फैसला इनको करने नहीं देगी। क्योंकि 2013 में मैं चुनाव जीत गई थी, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के उस जीते हुए मेरे चुनाव को मुझे 2500 मतों से हराया था। और लेकिन इस बार अनुभव मुंजारे की मैं गोली खाने को भी तैयार है, अपनी जान देने को भी तैयार है, लेकिन जनता जनार्दन ने जो फैसला किया उसको देखते हुए, उसका सम्मान करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने तरीके से काम करें, सिस्टम से काम करें और जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। और ये बार बार अगर लाइट गोल होती है तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, बिल्कुल इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि आपको अगर दिक्कत है, चलिए हम अपने निजी खर्चे पे वहाँ पे एक जनरेटर लगवा देते हैं, जो 24 घंटे हमारा एक टेक्नीशियन वहाँ पे रहेगा, वो जनरेटर में देखेगा, काम करेगा और इस तरह लाइट गोल नहीं होने दी जाएगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। तो निष्पक्ष मतगणना हो
और सही तरीके से जनता के ने जो फैसला किया, जनता का जो फैसला है वो सही तरीके से सामने आए। इसके लिए हमने हमारे जो प्रदेश कार्यालय ने, हमारे प्रमुख नेताओं ने मांग की है प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन आयोग से कि इनको जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, चुनाव प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए, तभी निष्पक्ष मतगणना हो सकेगी।